जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू इंक्रीज़ ईबे सेलिंग लिमिट। हमारा यहाँ पे लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट हो चुका है। ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है कि अगर आपका एक सक्सेसफुल ईबे का स्टोर बन चुका है तो अब आपको यहाँ पे उसकी सेलिंग लिमिट चाहिए होगी ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग उसके ऊपर लाइव कर सकें। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि आपने किस तरह से उनसे अपील करनी है। ऐसे ही नहीं आपने जाना ईबे के स्टोर के ऊपर और आपने यहाँ पे हेल्प एंड कॉन्टैक्ट के ऊपर गए और आपने जनाब सीधा यहाँ पे जाके रिक्वेस्ट कर दी कि जी आप मेरी सेलिंग लिमिट यहाँ से बढ़ा दें। आपने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। मैं नीचे आया हूँ, यहाँ पे मैं सेलिंग लिमिट के ऊपर गया हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दी कि आप यहाँ पे मेरी जो सेलिंग लिमिट है उसको इंक्रीज़ कर दें। इस तरह आप जितनी मर्ज़ी ट्राई करते रहें, आपकी सेलिंग लिमिट नहीं बढ़ेगी। ये वाला जो हम आपको एक ट्रिक शेयर करने लगे हैं, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपकी जो सेलिंग लिमिट है वो इंशाल्लाह इंक्रीज़ हो जाएगी। आपने यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि अगर आपका अकाउंट बने हुए को 2 या 3-4 दिन हुए तो फिर आप ना अप्लाई करें। अगर आपके अकाउंट को 15 टू 20 डेज़ हो चुके हैं देन आप अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आपने इसके लिए करना क्या है, मैं यहाँ पे गूगल शीट के अंदर आपको सबसे पहले लेके आता हूँ कि हमने यहाँ पे इसको किस तरह से कंप्लीट करना है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे कन्फ्यूजन रहती है, आपका मुझे नहीं आइडिया कि जैसे ही मैं यहाँ पे शीट के ऊपर कुछ टेक्स्ट ओपन करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कितना डाटा देख के। तो मेरी हमेशा से ट्राई ये रहती है कि मैं आपको चीज़ें सिंप्लीफाई करके दिखाऊँ, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। मैं टाइम को सेव करते हुए थोड़ा-सा अपनी उर्दू लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ ताकि सारी चीज़ों को इवैल्यूएट कर सकें। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले अगर हम यहाँ से अपने स्टोर के ऊपर आएँ और यहाँ से हम देख लें कि ये वाली सारी हमारी लिस्टिंग है और उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें कि इतने यूनिट हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं और इतनी हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हमने क्या करना है, आपने जब भी रिक्वेस्ट करनी है ईबे की टीम को, आपने ऐसे ही रिक्वेस्ट नहीं कर देनी भाग के। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो आपकी अवेलेबल लिमिट होगी आपने उसको कंज्यूम कर लेना है। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है यहाँ पे रेड होनी चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पे ये वाली रेड लाइंस कर ली देन आपको वो आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी जो सेलिंग लिमिट है वो आपको देंगे। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई अगर हम रेड नहीं करते तो हमें क्यों नहीं देंगे वो इसलिए नहीं देंगे, वो देखेंगे कि भाई आपके पास तो ऑलरेडी इतनी लिमिट है। इवन कि आपका 3-4 मंथ पुराना अकाउंट है, सेलिंग लिमिट नहीं दी तो वो देखेंगे भाई आपके पास इतने यूनिट है। इवन कि अगर आपके यहाँ पे 5 यूनिट भी है ना अवेलेबल, देन भी वो आपको नहीं देंगे लिमिट। वो कहेंगे आप पहले इसको कंज्यूम करो देन हम आपको जो है नई लिमिट देंगे। तो यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारी को आपने यहाँ पे रेड कर लिया, इसको भी आपने रेड कर लिया और उसके बाद अगर उन्होंने इंक्रीज़ कर दी वेल एंड गुड, अगर ना इंक्रीज़ की तो आपने यहाँ पे तवज्जो से सुनना है, इसको आपने यहाँ पे रेड ही नहीं रहने देना। अगर आपने यहाँ पे रेड ही रहने दिया, अगर आपका कोई यूनिट सोल्ड हो गया, इट मीन्स कि आपने यहाँ पे ईबे की जो प्रोवाइडेड लिमिट थी उससे 1 यूनिट इंक्रीज़ कर लिया है। यहाँ पे अगर आपका लेट्स सपोज अगर मैं ऊपर की बात करूँ, 500 यूनिट उन्होंने दिए हुए हैं तो आपने 500 के 500 यूज़ कर लिए हैं और अगर आपका कोई इसी दौरान 1 यूनिट सोल्ड हो गया 500 में से तो इट मीन्स कि यहाँ पे अब हो गया 501। तो नेक्स्ट जो 24 आवर होंगे उसके अंदर वो आपकी जो लिस्टिंग होगी वो एंड हो जाएगी। तो आपने 24 आवर का वेट नहीं करना, उससे पहले पहले आपने यहाँ पे अपनी लिस्टिंग को यहाँ पे रीस्टोर कर लेना है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये वाली जो एक्सेल शीट है ये हमें क्या बता रही है कि जी हम यहाँ पे ईबे की कस्टमर सपोर्ट से बात करने के लिए गए, हमने बता दी कि जी हमारी सेलिंग लिमिट बढ़ा दो। ऐसे नहीं करना आपने, लास्ट में हमने जिक्र किया था एक टेम्पलेट आप बना लें। आपने कस्टमर सपोर्ट को सांस नहीं लेने देना, आपने सारी अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो बता देनी है। क्या करना है आपने यहाँ पे बताना है सबसे पहले कस्टमर सपोर्ट की जब आपने बात करनी है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सेलिंग लिमिट के ऊपर क्लिक करके इनसे चैट कर लेनी है। आई थिंक आपको चैट तो करने आती होगी ना, ठीक है। और उसके बाद आपने उनको बताना है कि जी हमने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, अब हम उसको जो है लिस्ट करना चाह रहे हैं अपने ईबे के स्टोर के ऊपर। हमने ट्राई की लेकिन हम जो है लिस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास सेलिंग लिमिट नहीं है, ठीक है। फिर आपने खुद ही बता देना है, उसने तो पूछना ही है लेकिन आपने खुद बता देना इसके क्वेश्चन करने से पहले ताकि उनको पता चले कि ये नया सेलर नहीं है,
ये प्रॉपर स्टॉक आइटम सेल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपर नहीं है। तो आपने बता देना है कि जो भी आपके प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हमने यहाँ पे एक डॉग बेड जो है वो लॉन्च किया है, जिसके जो कि वेरिएबल है, यहाँ पे उसके 3 साइजेस हैं और उसके 20 प्लस जो है वो कलर हैं। तो इसकी जो प्राइस है यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है। और उसके बाद हम जो कोरियर यूज़ कर रहे हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है ताकि उनको पता चले कि ये जो बंदे हैं जिस मार्केट के अंदर, यूके के अंदर रॉयल मेल है, अगर आप यूएस के अंदर है तो यूएस की जो कोरियर है वो आप यूज़ कर लें। अच्छा, इस कोरियर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने ये वाली लाइन मेंशन लाजमी करनी है। वो इतने जो कस्टमर सपोर्ट के बंदे होते हैं वो ये नहीं देखते कि ये कोई होलसेल सप्लायर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो आप कोई भी किसी भी स्टोर का नाम लिख दे कि जी वी हैव अ होलसेल सप्लायर इन यूएसए या यूके, ताकि हम जो है अपने स्टॉक को आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद रीस्टॉक करते रहें, ताकि ये चीज़ आपकी रियलाइज करवाए कि ये वाला जो सेलर है अथेंटिक है, लॉन्ग टर्म लेके चल रहा है प्रोडक्ट को, ऐसा नहीं है एक बार लिस्ट की और उसके बाद नई प्रोडक्ट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, आप लोगों की सेलिंग लिमिट क्यों नहीं बढ़ती? इसलिए आप लोग कहते हैं हमारे सेलिंग लिमिट बढ़ा दो। वो बड़ा कंफ्यूज होता है ईबे का जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, तो वो कहता है कि यार मैं कितनी बढ़ाऊं। वो मिनिमम से मिनिमम आपकी प्राइस जो है वो बढ़ाता है। कभी वो आपकी 50 बढ़ा देगा, कभी 100 बढ़ा देगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने आपने खुद उसको बताना है कि मैंने कैलकुलेट किया है, मैंने अपनी सारी जो नई प्रोडक्ट है उसको इवेल्युएट किया है, मुझे मजीद 500 यूनिट चाहिए और मुझे यहाँ पे 5000 सेलिंग प्राइस चाहिए ताकि मैं अपनी नई आइटम को लॉन्च कर सकें। तो वो कहेगा कि भाई नहीं 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 नहीं, इतनी लिमिट तो नहीं हम दे सकते, हम जो है वो कम कर देंगे। उसने आपको देनी थी 100 यूनिट की लिमिट, जब आपने खुद डिफाइन कर दी। मैं यहाँ से कहता हूँ मैक्सिमम करें, आप यहाँ पे 1000 कर दें, तो वो कहेगा कि यार इतनी तो नहीं मैं कर सकता, मैं ऐसा करता हूँ मैं 400 कर देता हूँ। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, जहाँ उसने 100 बढ़ानी थी वो यहाँ से 400 कर देगा आपकी लिमिट। और यहाँ पे 250 बढ़ाना था सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से आपने 5000 कह दिया, तो उसने यहाँ पे आपकी तकरीबन 3000 के अराउंड वोट आपने कर दी। तो इस तरह करके आपने सेलिंग लिमिट बढ़ानी है। इस वाली सारी लिमिट को आपने यूज किस तरह से करना है, आपने यहाँ पे अपनी ऑल लिस्टिंग के ऊपर आना है। कोई भी आपने अपनी एक लिस्टिंग ओपन कर लेनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे ये वाली हमारी एक लिस्टिंग है। अगर हम यहाँ से इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें और हमने यहाँ पे इसकी वेरिएशंस को यहाँ पे ओपन कर लिया, और उसके बाद अगर हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये वाले इसकी वेरिएशन यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये वाले यहाँ से प्राइसेस अवेलेबल है। आपने यहाँ पे इसको किस तरह से कंज्यूम करना है, तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास यहाँ पे 500 यूनिट है और उसके बाद यहाँ पे ये प्राइस है अवेलेबल, आपके पास इतनी यूज़ कर ली, इतनी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे अगर लेट्स सपोज कर लेता हूँ 100 इसको कर लेता हूँ और उसके बाद 100 इसको कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे 100 इसको कर लेता हूँ। यहाँ से हमने अपनी जो क्वांटिटी है वो भी ऐड कर ली, ये भी ऐड कर लिया, सारा कुछ यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। सारा कुछ ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करके इस लिस्टिंग को यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद जैसे ही मेरी लिस्टिंग अपडेट हो जाएगी तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं इसी पेज को यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा कि मेरी जो सेलिंग लिमिट है वो यहाँ पे 100% कंज्यूम हो चुकी है या नहीं। तो मैं यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा कि यहाँ पे मेरी जितनी भी यहाँ पे लिमिट है मैंने यहाँ पे कंज्यूम कर ली है। अब क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे उनकी लाइव सपोर्ट से बात करनी है कि यहाँ पे आप मेरी जो सेलिंग लिमिट है उसको बढ़ाएं। तो मैंने यहाँ पे उनके कस्टमर सपोर्ट से बात किस तरह से करनी है, आपने यहाँ पे हेल्प एंड कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपको यहाँ पे एक सेलिंग लिमिट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट अ लिमिट इंक्रीज, इसके ऊपर आपने नहीं क्लिक करना, आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है कॉन्टैक्ट अस के ऊपर। तो जैसे ही आप यहाँ पे सारी लाइंस रेड कर लेंगे उसके बाद जब आप अपील करेंगे ईबे कस्टमर सपोर्ट से तो आपकी जो सेलिंग लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये एक वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे ई-कॉम रील्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।